हेलो। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जब आपको जो दर है पहले साल के लिए अलग, दूसरे साल के लिए अलग और तीसरे साल के लिए अलग दी हो, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? रेशियो मेथड। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। 8,960 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष के लिए 12.5% तथा दूसरे वर्ष के लिए 14 सहित 2/7% है तथा तीसरे वर्ष के लिए 10% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब आपको दर मतलब अलग अलग दी हो, पहले के साल के लिए अलग, दूसरे साल के लिए अलग और तीसरे साल के लिए अलग अलग हो, तो इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है पहले साल के लिए 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे साल के लिए 14 से 2/7 प्रतिशत दिया हुआ है। जो 14 से 2/7 का मतलब होता है 1/7 और तीसरे साल के लिए 10%। 10% का मतलब 1/10। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे P मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, यहाँ पे A अमाउंट यानी मिश्रधन। तो 8 ये हमारा P है और 8 पर 1 का ब्याज लगकर 9 ये हमारा मिश्रधन है। ऐसे ही इसको करेंगे 7, 8, ऐसे ही नीचे 10 और 1 11। ठीक है, तो इसमें जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं, मतलब जो आपस में सेम हो। जैसे 8 यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो ये कट जाएगी आपस में। ठीक है, तो अब इन संख्याओं के हम यहाँ गुणा करेंगे। तो 7 की 10 में गुणा करने पे 70 और 9 की 11 में 99। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रधन है और ये हमारा मूलधन है। तो हमारा मूलधन यहाँ पे कितना है? 8,960 रुपये। तो ये लिखेंगे हम 8,960 रुपये, ये हमारा मूलधन है। 70 उसने पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन और मूलधन का अंतर ही क्या होता है हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज। कितने का अंतर आया है हमारे पास? ये आया हमारा 29। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसने इतना ही पूछा है, जो पूछा जाए उसको वैल्यू यहाँ पे रखते हैं उसको। ठीक है, 29। तो ये 0 से 0 गई, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 8 56। तो अब हम 128 की गुणा 29 में करेंगे। 128 गुणा 29, तो ये आ जाएगा 3712। ठीक है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसका आंसर यही है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।